को। गुरुर्ब्रह्म गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। लखन सिया रामचंद्र संकट हरिओ। सुन लो मैया हो झोले भरने वाली। लखन सिया रामचंद्र संकट हरिओ।
ओ माता जलती रहे। तन मन में भक्ति ज्योत तेरे ओ माता जलती रहे। तन मन में भक्ति ज्योत तेरी ओ माता जलती रहे। सुखद सुधा तुम्हा बिनु रघुकुल तुम देखो रामा विठो सुरपुर नरसमा। चरणों में बहती है गंगा की धारा और एक रूप लगे हरि की चितारा। सूरज भी किरणों की माला लिया कुदरत ने धरती दया गले सजाया। पवन सभी तुझ में मगन। तन मन में भक्ति ज्योत तेरे ओ माता जलती रहे। तन मन में भक्ति ज्योत तेरे ओ माता जलती रहे। आए तेरे भवन गए अपने शरण रहे तुझ पे मगन काम करिए चरण। तन मन में भक्ति ज्योत तेरे हे माता जलती रहे। तन मन में भक्ति ज्योत तेरी हे माता जलती रहे। साल के पंजे से माता बजाओ कि मैं श्री भवानी। साल के पंजे से माता बजाओ कि मैं श्री भवानी। हे मैं श्री भवानी। तुझी लेने वाली मैया तुझी देने वाली तेरी जय जयकार करूँगा हर झोली खाली माँ हर झोली खाली। मेरे भवन में डोल रखी है पार लगा दो नैया ये जग तुम पे अच्छी भवानी। अम्बे रानी मैया माँ अम्बे रानी मैया माँ अम्बे रानी मैया। लखन सिया रामचंद्र संग कर हरियो। जबम मृत्यु तुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धि मता वरिष्ठम वातात्मजनम वानरयोध्यमुख्यम श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। परम पूज्यपाद संत शिरोमणि गुरुकुल तिलक प्रातः वंदने संध्या स्मरणे संत श्री गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में सत सत नमन। साथ साथ इस मंच के दाहिने ओर मंचासीन हुए तीन देवों के रूप में विराजमान हमारे विद्वान निर्णयज्ञ, उनके साथ में सारी दर्शक दीर्घा को एकता के सूत्र में बांधने वाले, सब संत समाज में प्रेम के शब्द बरसाने वाले आदरणीय उद्घोषिका दीदी, साथ में इस पावन ग्राम विश्रामपुरी के वात्सल्यमयी करुणामयी ममतामयी माताओं, धैर्य धारण किए हुए दशरथ तुल्य पिता,
राघवेंद्र सरकार प्रभु राम जैसे बड़े भैया और जगत जननी माँ सीता जैसी प्यारी बहनों, आप सबके श्री चरण में, आप सबके चरण कमल में आंजनेय मानस मंडली बागबहरा जिला महासमुंद की तरफ से साष्टांग प्रणाम। आइए संतजन, परम हर्ष की विषय है, अति आनंद की बात है, बहुत बहुत खुशी की माहौल है कि प्रति वर्ष के भांति इस वर्ष भी आपके इस पावन ग्राम में रामचरितमानस कथा रूपी की बरसात हो रही है। और इस बरसात की सही आनंद लेने के लिए, इस बरसात का सही लाभ उठाने के लिए, इस सुंदर सी वर्षा में, इस प्यारी सी वर्षा में अपने आप को भिगोने के लिए आप कितने तन्मयता के साथ में अपने हृदय में उस परमात्मा के प्रति एक अटूट अनुराग लिए इस धर्म मंच के नीचे बैठे हुए हैं। आप सभी विद्वत जनों को, आप सभी गुरुजनों को हम बार बार धन्यवाद देते हैं। आइए संतजन, आप सबकी तरफ से हमें पुष्प स्वरूप प्रसंग मिला है। इस रामचरितमानस का द्वितीय सोपान अयोध्या कांड, जिस कांड की कथा पर हमें चर्चा करनी है, कुछ बोलना है, कुछ बताना है, कुछ कहना है, लेकिन कुछ कहने से पहले, कुछ बताने से पहले, कुछ बोलने से पहले आप सभी गुरुजनों को मैं एक बात बतलाऊं क्या, कि मुझ में ऐसी कोई विद्वता नहीं है, मुझ में ऐसी कोई बुद्धि नहीं है, मुझ में ऐसा कोई दिमाग नहीं है जो रामचरितमानस के इस अथाह सागर कथा को आपके समक्ष व्यक्त कर सकूं, या आपको समझा सकूं, या आपको बतला सकूं। फिर भी आप सम्मानवश समय इस ज्ञान मंच में, हमें इस धर्म मंच में आसंदित किए हैं, आसन दिए हैं। तो जहां तक ये मेरी प्रयास होगी, जहां तक ये मेरी कोशिश होगी कि गंगा सागर जैसे अथाह इस कथा को आपके समक्ष परोस सकूं, या आपको समझा सकूं, या आपको बतला सकूं। आइए संतजन, उस प्रसंग पर चलते हैं जहां पर बाबा तुलसीदास जी भगवान राम के वनवास की अवधि को लिखते हैं। अयोध्या नगरी में कितनी अच्छी सुंदर माहौल छाया हुआ है, कितना सुंदर समय चल रहा है, सब एक दूसरे के दर्द को समझ रहे हैं, सब एक दूसरे के पीड़ा पर तत्पर हो रहे हैं, सब एक दूसरे के गम को बांट ले रहे हैं। मतलब बाबा तुलसीदास जी के लिखा हुआ ये कथन कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत निधाना। बोले जिस राज्य में, जिस देश में, जिस गांव में, जिस घर में अगर सुम्मत है, सम्मता की भाव है, एक दूसरे के प्रति भाईचारा है, वहां के रहने वाले लोग एक दूसरे के दर्द को समझते हैं, एक दूसरे के पीड़ा को समझते हैं। अर्थात जहां सुमते, बोले जहां सुंदर मत होता है, जहां सुंदर विचार होती है, जहां स्वच्छ विचार होता है, वहां किस चीज की वास होती? बोले शांति की स्थापना हो जाती, शांति का वास होता है। आज वर्षों कई सालों से आपके इस विश्रामपुर में रामचरितमानस की आयोजन होता है। मेरी दीदी बता रहे थे आप सब बहुत आनंद मना रहे हैं, नाच रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं। नाचना, ताली बजाना मना नहीं है, धर्म मंच पे भी नाच सकते हैं, बात की बात है। लेकिन वर्षों से रामचरितमानस का प्रचार हो रहा है, रामचरितमानस का प्रचार और रामचरितमानस के आयोजन करते हैं। क्यों? अच्छी गायन, अच्छी व्याख्यान या अच्छी संगीत को सुनने के लिए? बोले नहीं भाई, हम रामचरितमानस की आयोजन इसलिए करते हैं, रामायण की आयोजन इसलिए करते हैं कि हमारे और आपका सोच ये होना चाहिए कि हमारे इस पावन ग्राम विश्रामपुरी में हमें शांति स्थापना करना है, शांति की प्रतिमूर्ति बिठाना है। हम और आप सबकी ये भाव होना अति आवश्यक है। लेकिन याद रहे, गांव में शांति स्थापित करने के पहले
हमें आपको स्वयं के शरीर के अंदर शांति स्थापित करनी होगी, स्वयं के हृदय के अंदर शांति को बिठाना होगा। शांति को इसलिए बिठाएंगे क्योंकि गीता के ज्ञान में लिखते हैं कि शांति सीता समानीता आत्मा रामो विराजते। बोले हमारे हृदय में अगर शांति की स्थापना हो गई, शांति की प्रतिमूर्ति अगर बिठा लिए तो निसंदेह शांति के पीछे ब्रह्म का आते कोई देर नहीं लगता। इसलिए अगर हम स्वयं के शरीर के अंदर शांति स्थापित कर लिए तो हमारे परिवार में शांति स्थापित हो जाएगी। हमारे परिवार में अगर शांति स्थापित हो गई तो हमारे गांव में शांति स्थापित हो जाएगी। हमारे गांव में अगर शांति स्थापित हो गई तो हमारे राज्य में शांति स्थापित हो जाएगी। और हमारे राज्य में अगर शांति स्थापित हो गई तो पूरे भारत देश में शांति स्थापित। लेकिन शांति स्थापित होगी कैसे? कहने और करने में बहुत अंतर है। शांति स्थापित कैसे कर सकते हैं? तो बाबा तुलसीदास जी कहते हैं जहां सुमति, बोले जहां सुंदर मत है, जिस गांव के लोग जो है एक दूसरे के विचारों पर सहमत रहते हैं, जिनकी सुंदर नीति है, सुंदर विचार है, स्वच्छ विचार है, ऐसे जगहों पर शांति की वास होता है। रामायण सुनेला एक बात बता तो भैया, मैं तो कथो हमर मन ले ज्यादा तू मन जानतो। काबर 3 दिन से ये मानस मंच के नीचे बैठे हो, एक से एक मानस मंडली आते, एक से एक ज्ञानी मन आते, तुम्हारा अलग अलग तरीका से अपन अपन बुद्धि के अनुसार, दिमाग के अनुसार ये कथा ला आप मन बताते। तो आपसे ज्यादा ज्ञानी तो बोलने वाला नहीं है। हम तो बोल करके चले जाएंगे, लेकिन उसी कथा को हमारे बाद कोई दूसरा मंडली आकर के बताएगा, उसके बाद में कोई दूसरा मंडली आके बताएगा। मतलब आपको कोई नई बात बताने के लिए इस मानस मंच के नीचे नहीं बैठे हम लोग। जिस कथा को आप जानते हैं, जिस कथा से आप परिचित हैं, जिस कथा को आप समझते हैं, उसी चीज को दोबारा बताने के प्रयास में बैठे। अब मैं तो ये कहूं, रामचरितमानस पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है। रामचरितमानस के कथा को आपके गांव पावन ग्राम विश्रामपुरी का भी एक व्याख्या करने वाला एक पंडित भी उसी कथा को बताएगा, और हरिद्वार से आया हुआ पंडित भी उसी कथा को बताएगा। वो कोई दूसरा कथा को नहीं बता सकता, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में कहना चाहिए कि रामचरितमानस है। वो रावण को ही रावण कहेगा, और ये भी रावण को रावण कहेगा। राम को कोई दूसरा नाम नहीं देगा, वो राम ही नाम देगा। तो इतने ज्ञान की बंटवारा हमारे गांव में होती है, लेकिन फिर वे शांति स्थापना नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि हमारा और आपका मत एक नहीं हुआ है। और आज कारण यही है कि अयोध्या कांड हमें जो प्रसंग मिला है, पार ब्रह्म परमात्मा भगवान का वनवास हो चुका है, इसलिए कि अयोध्या के एकता में अनेकता आ गया है। इसीलिए तो रामचरितमानस कहा गया है। रामचरितमानस को उल्टा करके पढ़िए भला, चरितमानस राम हो जाता। रामायण पढ़त कतका दिन लगते दाई दाई मन, बहनी मन, भैया मन बैठे कतका दिन लगते? 2 मिनट लगते। 2 मिनट कथा बता। 3 दिन ले बैठे की जरूरत नहीं है। डोकरी दैया डोकरा बाबा मन पन्नाती सुताए रहते और खिलाए सुतात सुतात कहानी सुनाते हाथी घोड़ा के। तीसरे में कहानी सुना तो कैसे 2 मिनट में विसर्जन करके घर जाबो तो पता ही नहीं चली। एक शहर में रीस गा, वो शहर अयोध्या नगरी रीस है। वहाँ राजा कहानी कहा था भाई, वहाँ राजा दशरथ नाम के एक जन राजा, ओकर 4 जन बेटा राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न बड़े बड़े हुई तहन 2 जन ला विश्वामित्र मान के ले गए। वही डहर मारिस ताड़का सुबाहुला मार डरिस, आगू डहरौगी तहन अहिल्या पथरा बनेलिस तेला तार दिस, जनकपुर डहर गिस तहन राम साथ सीता के, लक्ष्मण साथ उर्मिला के, भरत साथ मांडवी के, सुरती कीर्ति साथ शत्रुघ्न के शादी हो गई। शादी होने के बाद में वापसी अयोध्या वापसी अयोध्या 4 ठन बेटा पीछे 4 ठन बहू आगे अयोध्या तन खास कर दाई मन जाना थे दाई हो। जे घर में एक ले 2 जन सौत होते यहाँ झगड़ा अच्छे कभी न कभी। तो महाराज दशरथ घर तो 3 जन सौत थे, कौशल्या कई और सुमित्रा कई काय की दी। तो राम ला लक्ष्मण ला सीता बनवास निकाल दिस। घर द्वार ला छोड़ के बेचारा मन बनवास निकल गए। घुमत पंचवटी में गिस कते डाले झपाए बर सुपर्णखा आगे सुपर्णखा के नाक कान ला काट डारिस। बहनी के बदला ले बर खरदूषण ला मार दिस, मेघनाथ ला मार दिस, अहिरावण ला मार दिस, कुंभकर्ण मार दिस। आखिरी में रावण ला गलुक मार दिस। सब ला मारे के बाद में राम वापसी अयोध्या की राम के राज तिलक होइस खैन कमें राज करीन उठो चलो घर जाबो। अरे ताली मत बजाओ, चलो घर जाबो, काय सुनेल बैठे। लेकिन वास्तविक में चरित्र को अपनाना अति आवश्यक है। मेरी माताएं, आपके लायक प्रसंग है। बोले आपके लायक कैसे प्रसंग है? माता कैकेयी केवल राम के लिए 14 वर्ष के वनवास मांगती हैं कि राम ही 14 वर्ष के वनवास जाएगा।
सीता या लक्ष्मण की बात यहाँ पर नहीं हो रही है, लेकिन प्रसंग के आधार पर सीता राम के साथ में जाने के लिए निवेदन करते हैं। बोले कैसे निवेदन करते हैं? प्रणत नाथ करुणायतने सुंदर सुखद सुजान तुम बिनु रघुकुल कुमार विधु सुरपुर नरक समान। जब कान में सुनती है जगत जननी माँ सीता मेरे राम की वनवास हो गया करके दौड़ते हुए अपने सासू माँ के पास जाती है और जाकर के माँ कौशल्या के चरण को पकड़ लेती है। माँ मेरे पति का 14 वर्ष की वनवास हो गया है। बोले मैं भी जाऊंगी। लाख समझाती है माता कौशल्या, लाख मना करती है बेटी तू मत जा। बोले जंगल में तू नहीं चल पाएगी, जंगल में नहीं रह पाएगी। जगत जननी माँ सीता कहती है मैया सारे संसार की खुशियों को एक तरफ रख दिया जाए और पति के प्यार को एक तरफ रख दिया जाए तो जो सच्ची नारी होगी, जो सती होगी, जो पतिव्रता नारी होगी, सारा संसार के सुख को ठुकरा करके पति के चरणों में चली जाएगी। वाह मेरी संसार तो मेरे पति के चरण में। बार बार जिद करती है, बार बार निवेदन करती है। अंत में माता सीता कहती हैं ठीक है मैया, मेरे पति भी कहते हैं कि मैं रुक जाती हूँ, आप भी कहती हैं तो रुक जाती हूँ, लेकिन मुझे डर है कि रघुकुल रीत सदा चली आई और प्राण जाए पर वचन न जाए। इस शब्द पर लोग कलंकित ना कर दें, इस शब्द को दागी ना बना दे, इस शब्द को बदनाम ना कर दे। बोले कैसे? अरे राम जो है जब 14 वर्ष का वनवास गया तो जान गए सीता को पति वनवास में गया और जगत जननी माँ सीता घर में रुक गई करके। पति सेवा का उल्लेख कहाँ से हुआ, इस बारे में चर्चा हो रही है। आइए भजन के बाद में प्रेम से बोलो श्याम रामचंद्र की जय। बड़े प्रेम से मिलना सबसे दुनिया में इंसान रे, ना जाने किस भेष में आके मिल जाए भगवान रे। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ तिहे बता अवधपुरी राजा तिहे बता अवधपुरी राजा कैसे रे गुना मोरे राम गए बनवास जोला कैसे रखना। मोरे राम गए बनवास जोला कैसे रखना। तेरे पता अवधपुरी राजा बता अवधपुरी राजा कैसे रे गुना। मोरे राम गए बनवास जोला कैसे रखना। मोरे प्रभु गए बनवास जोला कैसे रखना। बनवास मिल गए भरत ला राज पाट गा। रामोला बनवास मिल गए भरत ला राज पाट गा। कलप कलप माता रोवे मन ही उदास गा। कलप कलप माता रोए मन ही उदास गा। तोरे बिना
मैं कैसे जीऊं तेरे बिना मैं कैसे जीऊं मोरे बेटा राम का मोरे राम गए बनवास जोला कैसे राखना मोरे प्रभु गए बनवास जोला कैसे राखना प्रिया भाई प्रिय परिवार सुहद समुदाय सासी ससुर गुरु सज्जन सहाय सुत सुंदर सुशील सुखदाय सबके शरीर में आत्मा बन के सबके शरीर में आत्मा बन के देखत ऊपर वाला देखत ऊपर वाला सबके शरीर में आत्मा बन के सबके शरीर में आत्मा बन के देखत ऊपर वाला देखत ऊपर वाला देखत ऊपर वाला लखन सिंह रामचंद्र संग हरिओ। आदरणीय संत समाज, माता कैकेयी भगवान राम के लिए वनवास मांगते हैं और भरत के लिए राज गद्दे। बड़ी अजीब सी घटना है। एक दिन के पहले अयोध्या में कितनी अच्छी माहौल छाई हुई थी कि कल होंगे राजा राम, कल राम राजा बनेंगे, कल राम राजा बनेंगे। सबके जुबान पर था कि कल हमारे चहते राम राजा बनेंगे। लेकिन दूसरे दिन जब देखते हैं तो राम तपस्वी वेश धारण करके वनवास जा रहे हैं। राम को राज्य के बदले, युवराज के बदले 14 वर्ष का वनवास की आदेश मिला है। बोले क्यों? तो माता कैकेयी 2 वरदान मांग ली थी। बोले मेरे भरत के लिए राजगद्दी और मेरे राम के लिए 14 वर्ष की वनवास। रामचरितमानस में महाराज दशरथ के जितने भी परिवार हैं सबका हमारे और आप सबके ऊपर बहुत बड़ी एहसान है। रघुवंश में जितने भी, सूर्यवंश में जितने भी पात्र हुए इतनी बड़ी बलिदान दिए हैं। बोले अगर वो बलिदान नहीं देते तो आज हमारे भारत देश में शांति कभी नहीं आती। काबर एक बात बता तो अतकजन दाई मन बहनी मन बैठे हैं, कौशल्या नाम के, सुमित्रा नाम के, अहल्या नाम के, सीता नाम के मिले, लेकिन कई नाम के एको जन नहीं मिले। नहीं तो यहाँ वहां तक खोज लो तुम्हें, एको जन के कई नाम नहीं हुए। क्यों? इस नाम से इतनी घृणा क्यों? इस नाम से इतनी नफरत क्यों? अरे कई नहीं होती तो आज रामचरितमानस नहीं बनता।
कैकेयी अगर महाराज दशरथ के घर में बहू बन करके नहीं आती तो दो वरदान कौन मांगता, और दो वरदान नहीं मांगती तो राम की वनवास कहां से होता, राम की वनवास नहीं होता तो सीता की हरण कहां से होता, सीता की हरण नहीं होता तो लक्ष्मण को शक्ति कहां से लगता, और लक्ष्मण को शक्ति नहीं लगता तो रावण कहां से मरता, और रावण नहीं मरता तो सारे संसार में शांति कहां से मिलता। रावण जो है, कैकेयी जो है केवल राम और भरत की माता नहीं है बल्कि पूरे विश्व की माता है। गांव में, देश में, नगर में, राज्य में राजा बनाने से पहले सत्य की स्थापना किया जाता है, पहले धर्म की स्थापना किया जाता है, पहले सत्य की स्थापना किया जाता है, तत्पश्चात राजा का स्थापना किया जाता है। सत्य या धर्म की स्थापना किए बगैर अगर राजा की स्थापना कर दिए, राजा बना दिए तो वो राज्य कभी नहीं चल पाएगा। 2 दिन में वो राजा उखड़ जाएगा, राज्य भी उखड़ जाएगी, इधर उधर हो जाएगा। माता कैकेयी राम को राजा बनाने से पहले, राम को युवराज पद देने के पहले सत्य की स्थापना करना चाहते थे, सत्य को राज देना चाहते थे, धर्म को राज देना चाहते थे। और सत्य कौन है? सत्य भरत है, इसलिए भरत के बारे में राजगद्दी मांगते हैं। और उतने दिन तक भगवान के वनवास जाने की बात क्यों नहीं हुई, अब क्यों हो रहा है? इसलिए कि जिस जगह में संत नहीं होते, जिस जगह में सुंदर नीति वाले महानुभाव नहीं होते, सुंदर सोच वाले, सही विचार वाले लोग नहीं होते, वहां मोह का जन्म हो जाता है। और जिस जगह में, जिस घर में, जिस परिवार में मोह का जन्म हो गया तो निसंदेह वहां के राज्य, वहां के रहने वाले लोग विनाश के दिशा पर चले जाते हैं। भरत महाराज नहीं था, और भरत महाराज कौन है? भरत महाराज संत हैं, जिनके हृदय में पारब्रह्म परमात्मा भगवान राम निवास करते हैं। संत के एक एक रोम रोम में भगवान के वास होता है। सुमर सुमर कर पावन नामो, अपने बस कर राख्यो रामो। और आज जब वनवास की बात हो रही है तो उस समय भरत महाराज जी ने यह ननिहाल गए हैं। और जिस गांव में संत नहीं होता राज्य, उस राज्य में अयोध्या नगरी में संत नहीं था, सत्य नहीं था करके मोह का जन्म हो गया। और मोह जो है अपनी असर दिखा दिया, राम को अयोध्या नगरी छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। बोले मोह का जन्म जैसे होता है तो मोह सकल व्याधि कर मूला। मोह का जन्म अगर हो गया, लालच अगर लोभ आ गई तो निसंदेह उस जगह में शांति कभी नहीं आती, और ऐसी जगह में परमात्मा का वास कभी नहीं होता है। इच्छा की नगरी बन गई। इसलिए अब सबसे निवेदन, विश्रामपुरी के जितने भी हमारे आयोजक गुरुदेव हैं, आयोजक समिति है, सबसे निवेदन कि आप अपनी क्षमता को कभी बिगड़ने मत देना, अभी अपनी एकता को कभी बिगड़ने मत देना, एकता में कभी अखंडता आने मत देना। अगर आपकी एकता की पहचान रहेगी, आपकी एकता का मिसाल रहेगा, आपकी एकता जो है संसार में जब लहराती रहेगी तो निसंदेह है। अभी तो 3 दिन मानस गान की आयोजन हो रहा है। आने वाले, अभी तो आयोजक समिति, आयोजक कितने होंगे? 100 जने होंगे। अरे आने वाले 5 साल के अंदर 500 जब हो जाएंगे तो ये 3 दिन का मानस गान प्रतियोगिता कितने दिन का होगा? बोले 9 दिन तक मानस गान प्रतियोगिता आपके इस गांव में चलेगा। अगर आप सब में एकता रही तो, और एकता नहीं रही तो याद आते थे बात बताए लगते, बात ला बताए भी नहीं बने, नहीं बने बने बात ला। एकता के बात बताता हूं। एक जन गुरुजी, एक जन मास्टर, पैजामा, हल्ला मत करो सुनो, एक जन गुरुजी एक जन मास्टर पैजामा सिला रहा है। वो पैजामा लंबा हो गया है, पहने तो छंदा छुंदी गिर जाए। वो डहर के मन देखा ऐसने में काला ये ढोलक बजा सके तो हालत है देखे कि दे। तो वो बेचारा पैजामा पहने, वो मास्टर है तो पैजामा लंबा हो जाए, छंदा छुंदी गिर जाए। अब बोला टाइम नहीं मिले, 10 बजे 11 बजे स्कूल जाए और 5 बजे आए, फुर्सत नहीं मिले, पैजामा बनाए टाइम ही नहीं मिले। एकता के बात है। तो एक दिन अपन मास्टरी ने कथे, वो मास्टरी ये पैजामा लंबा हो गए, वो ईमान से पहन थो तो मैं छंदा छुंदी गिर जाता हूँ, एकदम सरफिट साठ फर लाग थे। अब मोला फुर्सत नहीं मिले, 11 बजे स्कूल जाता हूँ, 5 बजे आता हूँ, नहात खात ले टाइम हो जाते। वो एक केचकनी को वो मास्टर है, ये पैजामा खूंटी ले निकाल लेबे, निकाल के एक बीता नाप लेबे, अब एक बीता नाप के कैंची में काट के तुरपई करके आयरन करके फिर खूंटी में टांग देबे, अतकेच कामला कर देबे। तो वो घर में तो एकता नहीं है भाई। मास्टर के बात सुन के मास्टरीन खिसिया दिस, टार हो मास्टर, हम डोकरी ढाकरी आदमी दई, हमारा आँखी कान दिखे नहीं, सूजी सूतला देखे नहीं सकन, ये नहीं कर सकन, वो नहीं कर सकन, तुम अनजाना तो ताले हमला बूता तियारत रहो, नहीं करने वाला 50 टन बहाना।
मास्टर बेचारा चुप हो जाते। ओकर बहू ल कही देखते, एक जन बहू रहते, एक जन बेटा के पीछे एक जन बहू। बहुरिया बेटी तोला तो समय मिली बेटी, एक एक कनियो ये पैजामा खूंटिन निकाल लेबे और खूंटिन निकाल के एक बीता नाप लेबे और एक बीता नाप के कैंची में काट के तुरपई करके आयरन करके फिर खूंटी में टांग दे रहे बेटी अतकेच काम ल कर देबे। ओकर बहू घलू किस आदेश टारगा बाबूजी हम सवेरे उठथन, गोबर कचरा करथन, घर दुआर के सफाई करथन, नाश्ता चाय बनाथन, लइका मतलब तैयार करथन, स्कूल भेजथन, खाना बनाथन, ऐसे तैसे करत दाई हमर समय 26 जथे दिने 26 जथे हम कतका बेर पैजामा काम ल करबो। ओकर बेटी बहू गलुक ठुकरा देस। ओकर बेटी तीजा बार आए रहते तेला कथे बेटी तोला तो समय मिली। ओकर बेटी गलुक की शादी टारगा बाबूजी ससुराल में काम करथन तो करथन, मैके में एको दिन सुरताबो के आथन तो जो गलुक पीछू पड़े रहथन। अब मास्टर के हो नहीं गए, मास्टर कथे टार कहाँ कहाँ की पारे ते कल आके मैं ही कर लूँ, आके मैं ही कर लूँ करके मास्टर बेचारा चल दिस। इति मास्टर तो चल दिस स्कूल। मास्टर की जाए के बाद इति मास्टरीन कथे हे भगवान टार दई मैं पड़ोसी के घुस्सा मुर्सी धोआ मास्टर ऊपर उतार डरे मोर मास्टर का भूकाल के मोला बूता नहीं तियारे आज बूता तियारे तो मैं कैसे नकार दे भले मुंह में कही दे तो कही दे मोड़ दे होता है मोर मालिक के ऊपर काम ल कर दे थोकी के मास्टरे पैजामा ल खूंटी ले निकाल लीस और निकाल के एक बीता नाप डारिस और एक बीता नाप के कैंची में काट के तुरपई करके आयरन करके फिर खूंटी में टांग दिस। अब ओकर बहू सोचते बहू कथे हे भगवान मोर बाप जैसे ससुर कुन्हो काल के मोला बूता नहीं तियारे अब आज बूता तियारे सास ससुर के बात ला नहीं मानू तो मैं काकर मुँह में समाहू भगवान करके ओकर बहू घलू गुच पैजामा निकालिस और निकाल के बहू एक बीता नाप लीस और एक बीता नाप के कैंची में काट के तुरपई करके आयरन करके फिर खूंटी में टांग दिस। अब ओकर बेटी कथे हे भगवान माँ बाप के बात ला नहीं मानू तीजा बार एक झोला ठेठरी खुर में मिला तो नहीं मिली भगवान। ऐसे की के ओकर बेटी घलू गुच पैजामा में झपई परिस गुच पैजामा निकालिस निकाल के एक बीता नाप चारों गुरऊ बढ़ा दिस है एक बीता नाप के चारों गुरऊ बढ़ा के कैंची में काट के तुरपई करके आयरन करके फिर खूंटी में टांग दिस। तो जरा सोचो भाई एक ठन पैजामा और 3-3 जन आदमी एक एक बीता काट ही तो वो पैजामा का हाल होई। वो तो बड़े जान झोलंगो चड्डा बन के रहा एकदम नारे गोरे। मास्टर इस मास्टर कथे बनाए सो हाँ हम बनाए हैं मास्टर बना बुनी डारे है करके मस्त पहनिस तो कहाँ वो तो उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम सबको डाले हवा आत रहा है यहाँ का है वो है तो मास्टरीन कथे टार दई ते जतका कह रहे एक बीता काटेल कह रहे हम एक बीता काटे हैं तो ओकर बहू कथे ते हम बाबूजी महूल कह रहे एक बीता काटे बर तो महू एक बीता काटे हो। ओकर बेटी कथे तहू महूल एक बीता काटे बर कह रहे महू एक अरे 3-3 जाने के एक बीता काटे 3 बीता कटा गए। ये तो पैजामा गर्मी घरी हमारे भैया मन झोलंगो चड्डा पहनते तीसने चड्डा बन गए। कहने का मतलब ये कि उस घर में एकता नहीं थी करके एक पैजामे का कितना पीस हो गया 3 पीस हो गया। आज 3 प्राणी को बोले ज्ञान भक्ति और वैराग्य को महाराज दशरथ जो है महाराज दशरथ के राज्य अयोध्या नगरी से निकलने वाले हैं। बोले क्यों? क्योंकि अयोध्या नगरी इच्छा की नगरी बन गई है और सीता भगवान के पास में निवेदन करती है कि मैं भी आपके साथ जाऊंगी, मैं अयोध्या में रह करके क्या करूंगी। भगवान राम जब वनवास गए तो बोले 2 प्राणी को लेकर के गए हैं। बोले किसको किसको? जगत जननी मां सीता और लक्ष्मण महाराज को। इनके जगह में दूसरे को भी ले जाते लेकिन सब जानत है अंतर्यामी भगवान राम को मालूम था कि मैं जब वनवास जाऊंगा तो मुझे 2 चीज की जरूरत पड़ेगी। बोली 2 चीज कौन कौन सी? एक लक्ष्य में से निशाना और दूसरा शांति की जरूरत पड़ेगी। शांति कौन है? शांति सीता है। शांति सीता सवारीता आत्मा रामो विराजते। और निशाना कौन है? तो चारों भाई के बारे में नामकरण के समय लिखते हैं जो आनंद सिंधु सुखरा से शिखर त्रैत्र लोक सुभासी जो सुखधाम राम यसनामा अखिल लोकदायक विश्रामा ये राम है। विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत सो ये भरत है।
जाके सुमिरन तेरी पुनासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, ये शत्रुघ्न है। और लक्ष्मण के बारे में लिखते हैं कि लक्षण राम सुराम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तही राखा, लक्ष्मण नाम उदार। भगवान राम, मालूम था भगवान राम को कि मैं वनवास जाऊंगा तो मुझे लक्ष्य की जरूरत पड़ेगी। और भगवान राम को लक्ष्य की जरूरत कहां पड़ी, लक्ष्मण की जरूरत कहां पड़ी? बोले जब माया की मिर्गा बन के मारीच भगवान को आवाज देता है, और मारीच सोन के मिर्गा बने हुए आगे आगे दौड़ते हैं और पीछे पीछे भगवान राम तीर कमान लेके दौड़ रहे हैं, उसी समय लक्ष्य की जरूरत पड़ती है। कैसे? भगवान राम पीछे पीछे आ रहे हैं, मारीच आगे आगे दौड़ रहे हैं, मुड़ मुड़ के लौट लौट के देखते हैं मारीच, तो मारीच क्या सोचते हैं, प्रभु अरे लोग तुम्हारे पीछे भगते हैं, आपके पीछे भगते हैं, आपके पीछे दौड़ते हैं, लेकिन मैं कैसा भाग्यवान इंसान हूं। बोले आप मेरे पीछे दौड़ रहे हैं, मैं आपको दौड़ाना, ज्यादा दौड़ाना नहीं चाहता। बोले मुझे लक्ष्य में ले लो, मतलब अपनी निशाना में ले लो। तो लक्ष्य मीन्स निशाना, और निशाना मीन्स कौन? लक्ष्मण। इसलिए बाण लगने के पहले मारीच किनको आवाज दिया? हाय लक्ष्मण करके आवाज दिया। हाय लक्ष्मण करके जैसे मारीच आवाज देता है, हाय लक्ष्मण कहते भगवान राम की बाण जो है मारीच के सीने पर जाके लगता है। तो हाय लक्ष्मण शब्द को असली सीता होती तो पहचान जाती, लेकिन वो माया की सीता थी करके भ्रम में डाल दिए। आइए भजन में देखते हैं। और एक बार आप सभी दर्शक दीर्घाओं से निवेदन चाहूंगा, एक जोरदार ताली बजाइएगा, प्रेम से बोलो श्याम रामचंद्र की जय। मजा नहीं आ रहा है? बोले अभी तो ताली बहुत अच्छे बजा रहे थे। ताली बजाना मतलब भगवान को निमंत्रण देना है, भगवान को बुलाना है। राम नाम सुंदर कर तारी, संशय विहन उड़ावन हारी। भगवान के नाम से जो ताली नहीं बजाता तो हृदय के अंदर जो संशय है, जो बुराई है, वो कभी दूर नहीं होगा। इसलिए अपने हृदय के अंदर संशय को मिटाने के लिए, बुराई को मिटाने के लिए आप सबको ताली बजाना होगा। और एक बात और बताऊं आप सबको, बोले कलयुग से तरने का सबसे बड़ी साधन रामचरितमानस में बताया गया है कि कलयुग तरण उपाय न कोई, और राम भजन रामायण दोई। कलयुग से तरने का एकमात्र साधन है भगवान का भजन। तो हम तो भजन करते क्षण, लेकिन हमारे भजन के साथ साथ आप मन ताली बजा के सहयोग करो। आइए हमारे भजन सुनते हैं, और साथ साथ आप सबसे निवेदन कि भजन के चलते तक ताली बजाएंगे। प्रेम से बोलो श्याम रामचंद्र की जय। कौन कहता है श्याम वातानगी, प्रभु को प्रेम से बुलाते नहीं। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरियो। अरे रे मेरी जान के राधा, तेरे पे कुर्बान में राधा, रखना सकूंगा तुमसे दूर में। अरे रे मेरी जान के राधा, तेरे पे कुर्बान में राधा, रख ना सकूंगा तुमसे दूर में है। अरे मेरी जान है राधा, तेरे पे कुर्बान में राधा, रख ना सकूंगा तुमसे दूर में। हमारे भैया लोग कितने अच्छे आनंद उठा रहे हैं, लेकिन हमारी दीदी जो है निवेदन किया था, और मैं भी निवेदन कर नाचेंगे जरूर, लेकिन ऐसे नाचेंगे कि किसी को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। आप सब सामने में बैठे थे, मन ईमानदारी के साथ ताली बजाते महतारी के काबर ईमानदारी के साथ ताली बजाते बताओ। बटले में मन ला देखा था, मन मोला देखा था, ये मन मोर से चीटिंग नहीं कर सके, लेकिन बीच में बैठे वो आखिरी में बैठे थे, मन का सोचा थे हमला देखते चलिए, हम तो ओधा में बैठे हैं, हम ताली नहीं बजान। महतारी किन कहा ढोला कड़ा छोड़ दूंगा, देखे जाऊँ कौन कौन ताली बजाते हो, कौन कौन नहीं बजाते। अरे बाबा तुलसीदास जी कहते कि राम नाम सुंदर करतारी, संशय विहन उड़ावन हारी। बोले राम के नाम से जब ताली बजाओगे तभी आनंद आएगा। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, बड़े बड़े विद्वज्जन कहते हैं कि जिसके हाथ में ताली नहीं है वो हाथ नहीं है, लकड़ी है। जिसके मुंह में राम नहीं है वो मुंह नहीं है, खपरा की भट्टी। इसलिए महतारी के नाथ का जन के ताली का आवाज में तीर तखार के रूख में चिड़ई बैठे हुए ना तो उड़ के भाग जाइए, ये बबरे काय बाजा थे। चलिएगा एक साथ। अरे रे मेरी जान के राधा, तेरे पे कुर्बान में राधा, रख ना सकूंगा तुमसे दूर
जब भी बने तो राधा श्याम बनूंगा, जब भी बने तो सीताराम बनूंगा, जब भी बने तू राधा श्याम बनूंगा, जब भी बने तू सीताराम बनूंगा, जब भी बने तो राधा श्याम बनूंगा, जब भी बने तो सीताराम बनूंगा, जब भी बने तू राधा श्याम बनूंगा, जब भी बने तू सीताराम बनूंगा। तेरे बिना आधा सुबह शाम कहूंगा, तेरे बिना आधा सुबह शाम कहूंगा, आसमां से राधा राधा नाम रखूंगा। तो बोलो मजा नहीं आते है। और जब तक मजा नहीं, आनंद नहीं आएगा तो मजा नहीं आएगा। जितने जो सामने में बैठे कितने सुंदर ढंग से ताली बजा रहे, लेकिन पीछे के लोग जो है, पीछे के संतजन नहीं बजा रहे। एक बात बता रहा हूं मैं आप सबको, बोले बड़े बड़े संत मन, बड़े बड़े पंडित मन, बड़े बड़े विद्वत जन मन कथे हमार शरीर में एक ठन अंग के नाम है जेला हमन काय कथन, हमार शरीर में एक अंग के नाम है जेला हमन काय कथन खखोरी। मोर बात ला ध्यान देते रहो, हमार शरीर में एक अंग के नाम है जेला कथन हमन खखोरी। खखोरी में बड़े बड़े विद्वत जन मन कथे खखोरी में पाप छुपे है, पाप। तो ये खखोरी के पाप दूर कब होते, भागते कब, जब ताली बजावे तब। तो ये खखोरी ऐसे भी चीपहा जगह में, सकेला जगह में कि मैं पाप लाऊ चीप दे हन, ताली बजात हूँ तो ऐसे चपक के बजात हन। तो ये खखोरी पाप सटक गए, खखोरी बाहर निकले नहीं सकत। खखोरी के पाप ला अगर बाहर करना है, शरीर ला स्वच्छ करना है, निर्मल करना है, तो हाथ ऊपर करके ताली बजा लगे। हाथ ऊपर करके ताली बजाऊ ना तो ये खखोरी पाप भुइया में खसल जाइए, कर धरेज के नहीं। तो जे दाई दीदी भाई बंधु मल्ला अपन कांख के पाप ला, खखोरी के पाप ला खखोरी में रखना है तो ऐसे चीप के ताली बजाओ। और जे दाई दीदी भाई बंधु मल्ला अपन कांख के पाप, खखोरी के पाप ला बाहर करना है, शरीर को स्वच्छ करना है, निर्मल करना है, वो हाथ ऊपर करके ताली बजाइए। चलिएगा एक साथ। अरे रे मेरी जान के राधा, तेरे पे कुर्बान मैं राधा, रख ना सकूंगा तुमसे दूर में है। अरे रे मेरी जान है राधा, तेरे पे कुर्बान मैं राधा, रह ना सकूंगा तुमसे दूर में। विशाल मोहने सूरत प्यारी गए, जितने ग्वालन गोपिया तू सबसे न्यारी गए। सुंदर नैना चाल मोहनी सूरत प्यारी है, जितने ग्वालन गोपिया तू सबसे प्यारी है। हो सुंदर नैना विशाल मोहने सूरत प्यारी गए, जितने ग्वालन गोपिया तू सबसे न्यारी गए। सुंदर नैना चाल मोहनी सूरत प्यारी है, जितनी ग्वालन गोपिया तू सबसे प्यारी है। तेरे बिन रास रचाऊं कैसे जान सारी गए, तेरे बिन रास रचाऊं कैसे जान सारी गए। चाँद की दिल की रानी तू बरसाने वाली गए। अरे रे मेरी जान है राधा, तेरे पे कुर्बान मैं राधा, रह ना सकूंगा तुमसे दूर मैं। अरे रे मेरी जान है राधा, तेरे पे कुर्बान मैं राधा, रह ना सकूंगा तुमसे दूर मैं, रह ना सकूंगा तुमसे दूर मैं, रह ना सकूंगा तुमसे दूर मैं। लखन सिया रामचंद्र संकय हरियो। आदरणीय संत सभा, हो गया भजन। बोली ताली बजाकर अगर सच्चे आत्मा से हर रंग को छोड़कर अगर परमात्मा के रंग में रंग जाएंगे तो निश्चित रूप से भजन हो जाएगा। माता पिता भागिनी प्रिय भाई प्रिय परिवार सुखद समुदाय, सास ससुर गुरु जन सहाय, सुत सुंदर सुशील सुखदाई। बोले सबका प्यार मिले, सबका प्यार मिलता रहे। माँ की प्यार, बाप की प्यार, भाई बहनों की प्यार, सास ससुरों की प्यार, सबका प्यार मिलता रहे। लेकिन पति का अगर प्यार ना मिले तो नारी का जिंदगी बेकार हो जाता है।
क्योंकि नारी अर्धांगिनी कहते हैं नारी को, धर्म पत्नी कहते हैं। पति के हर विचारों में उनकी आधा हिस्सा होती है, आधी जवाबदारी होती है। और जिस नारी के साथ में पति नहीं है तो समझिएगा उनका दुनिया में कोई गति नहीं है। इसीलिए तो कहा गया जल बिन मीन जलद बिन वारी। जिस तरह पानी के बगैर मछली और मछली के बगैर पानी नहीं रह सकता, और तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। उसी प्रकार एक सती नारी, एक प्रतिवर्ता नारी अपने पति के बगैर नहीं रह सकती। आज बार बार भगवान के चरणों को पकड़कर, मां कौशल्या के चरणों को पकड़ करके बार बार निवेदन कर रही है कि स्वामी मुझे आपके साथ ले जाइए। बोले जब से डोली में सज करके आई थी मां सीता, तब से घर से बाहर नहीं निकली है, लेकिन आज घर से बाहर निकल भी रही है तो एक तपस्विनी वेश धारण करके, तपस्विनी वेश धारण करके पार ब्रह्म परमात्मा भगवान राम के साथ में निकलने वाली हैं। और इसीलिए मैं दीदी से निवेदन चाहूंगा कि समय को ध्यान में रखते हुए हमें मंच से विदा देने की महान कृपा करेंगे, क्योंकि एक मंच और बाकी है। और साथ साथ आइए पीली बत्ती का संकेत है, एक अंतिम भजन, उसके बाद में इस मंच से विदा चाहेंगे। प्रेम से बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। हेलो जी, भजन वो वाली गाएंगे, मोर भंगिया को मनाई दे, अंतिम भजन। और ये महतारी मन ताली नहीं बजाते, सही बात है, लइका पा है ना। गोदी के लइकल उतार दो और झूम झूम के नाचो गाओ। काबर के आज मौका है, कल नहीं रहा है। हेलो आइए, हमारी दीदी जो है मोर भंगिया भगवान शंकर के, और ये भी भगवान शंकर है, साईं बाबा, आप दोनों की इच्छा पूरा करेंगे। एक भजन में दोनों भजन को साथ में सम्मिलित करके आप सबको विदाई के स्वरूप गाते हैं। आइए साईं बाबा के साथ साथ भैरव बाबा का भी भजन सुनेंगे। प्रेम से बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। जमाने में कहाँ टूटी हुई तस्वीर बनती है, तेरे दरबार में बिगड़ी हुई तकदीर बनती है। तारीफ तेरी निकली है दिल से, आई है लब पे बन के कवाले, शिरडी वाले साईं बाबा आया है तेरे दर पे कवाले, शिरडी वाले साईं बाबा आया है तेरे दर पे कवाले। लब पे दुआएं, आंखों में आंसू, दिल में उम्मीदें, पर झोली खाली, शिरडी वाले साईं बाबा आया है तेरे दर पे सवाली, दर पे सवाली आया है, दर पे सवाली हम बाबा, शिरडी वाले साईं बाबा आया है तेरे दर पे सवाली। तेरे सब नाम लेवा, मेरे साईं देवा तेरे सब नाम लेवा, जुदा इंसान सारे
सवारे। खुदा के शान तुझ में दिखे भगवान तुझ में, खुदा की शान तुझ में दिखे भगवान तुझ में, तुझे सब जानते हैं